ट्रांसफार्मर एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल मशीन होता है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अर्थात विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में ट्रांसफर करता है। ट्रांसफार्मर सर्किट में वोल्टेज को या तो कम करता है या बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर में विभिन्न प्रकार के कलपुर्जे लगे होते हैं जो ट्रांसफार्मर को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं और उनका काम क्या होता है। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग क्या होती है? वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का वह भाग होता है जो विद्युत ऊर्जा को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में स्थानांतरित करने का कार्य करता है। वाइंडिंग मुख्य रूप से कॉपर के बहुत सारे तार को आपस में मिलाकर तैयार किया जाता है। किसी ट्रांसफार्मर में उपयोग होने वाले वाइंडिंग की प्रवृत्ति ट्रांसफार्मर के इनपुट आउटपुट या ट्रांसफार्मर के प्रकार पर निर्भर करता है। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग कोर के ऊपर की जाती है। यह वाइंडिंग कॉपर की बनी होती है। वाइंडिंग के ऊपर भी इंसुलेशन की कोटिंग होती है ताकि वाइंडिंग एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। ट्रांसफार्मर की कोर आयरन या फिर सिलिकॉन स्टील से बनाई जाती है। कोर ट्रांसफार्मर का वह भाग होता है जिस पर वाइंडिंग को चढ़ाया जाता है। इसका मुख्य कार्य वाइंडिंग में उत्पन्न हुए चुंबकीय फ्लक्स को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में जाने के लिए रास्ता तैयार करना होता है। कोर में होने वाले एडी करंट तथा हिस्टेरिसिस लॉस को कम करने के लिए कोर के निर्माण हेतु ऐसे पदार्थ का चयन किया जाता है जिसकी रिलक्टेंस बहुत कम हो। इसके लिए सॉफ्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। कोर बहुत सारी पतली शीट से मिलकर बना होता है। एक शीट की मोटाई लगभग आधे एम की होती है। आधे एम की कई शीट को मिलाकर कोर को बनाया जाता है। पार शीट को जोड़ने से पहले सभी शीट को लैमिनेट करते हैं ताकि एडी करंट लॉसेस ट्रांसफार्मर में ज्यादा नहीं बढ़े। ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ही कोर और वाइंडिंग को रखा जाता है। ट्रांसफार्मर टैंक काफी मोटे मेटल से बनाया जाता है। इसकी मोटाई काफी ज्यादा होती है। यह पूरी तरह से सील पैक होता है, मतलब इसमें हवा जाने जितना भी गैप नहीं होता है। ट्रांसफार्मर टैंक को ऑयल टैंक भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर का टैंक पूरा ऑयल से भरा होता है। ट्रांसफार्मर में ऑयल के दो काम होते हैं। 1. हमारे ट्रांसफार्मर को ठंडा रखना। 2. ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन बनाए रखना। ट्रांसफार्मर में उपयोग किए जाने वाला ऑयल कोई नॉर्मल ऑयल नहीं होता है, यह मिनरल ऑयल होता है। ट्रांसफार्मर के अंदर ऑयल में 3 फेज वाइंडिंग को पूर्ण रूप से डुबाया जाता है ताकि लोड के वक्त उत्पन्न ऊष्मा का सही ढंग से ट्रांसफर हो सके। कंजर्वेटर एक बेलनाकार आकृति का एक टैंक होता है जो ट्रांसफार्मर के बॉडी के साथ ऊपरी भाग से जुड़ा होता है। ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर का मुख्य कार्य ऑयल के लिए अतिरिक्त जगह उपलब्ध कराना होता है। यह ट्रांसफार्मर के आंतरिक भाग से पाइप द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यह ट्रांसफार्मर के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होता है कि इसके आधे भाग में ही ट्रांसफार्मर ऑयल होता है। अधिक लोड होने से वाइंडिंग से ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, तब ऑयल का आयतन बढ़ने लगता है। उसी दशा में ऑयल का बड़ा हुआ भाग कंजर्वेटर में आकर इकट्ठा होता है। जब ट्रांसफार्मर ठंडा होता है तब यहाँ इकट्ठा हुआ ऑयल पुनः ट्रांसफार्मर में आ जाता है। ब्रीदर यह कंजर्वेटर टैंक के साथ जुड़ा होता है। ब्रीथर ट्रांसफार्मर में नाक की तरह कार्य करता है। यह एक छोटा सा बेलनाकार आकार का बॉक्स होता है जिसमें सिलिका जेल नाम का एक पदार्थ भरा हुआ रहता है। इसका मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर में प्रवाहित होने वाली हवा को नमी मुक्त करना होता है। इसमें रखा हुआ सिलिका जेल हवा में मौजूद वाष्प कण को सोख लेता है। यदि हवा में मौजूद वाष्प के कण को प्रवाहित होने से रोका नहीं गया तो यह ऑयल से केमिकल रिएक्शन कर इंसुलेशन से संबंधित समस्या उत्पन्न कर सकता है। रेडिएटर एंड कूलिंग ट्यूब। रेडिएटर ट्रांसफार्मर के मेन टैंक के साथ जुड़ा होता है। यह मोटे स्टील से बनाया जाता है। इसकी मदद से ही ट्रांसफार्मर का गर्म ऑयल ठंडा होता है। रेडिएटर को कूलिंग ट्यूब भी कहा जाता है। ट्रांसफार्मर जब लोड पर होता है उस वक्त इसके वाइंडिंग में बहुत ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे ऑयल गर्म हो जाता है। यदि ट्रांसफार्मर में उचित कूलिंग व्यवस्था नहीं की गई तो ट्रांसफार्मर में आग लग सकती है। ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए कूलिंग ट्यूब का उपयोग किया जाता है। टेप चेंजर का काम वोल्टेज को रेगुलेट करना होता है, मतलब टेप चेंजर की सहायता से हम हमारी जरूरत के हिसाब से ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को कम ज्यादा कर सकते हैं। टैप चेंजर भी दो तरह के आते हैं। ऑन लोड टैप चेंजर, इसकी मदद से हम ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड की कंडीशन में भी वोल्टेज कम ज्यादा कर सकते हैं। ऑफ लोड टैप चेंजर, यहाँ पर अगर हमें वोल्टेज कम ज्यादा करने हैं तो हमको ट्रांसफार्मर से जुड़े लोड को पहले बंद करना पड़ता है। एक्सप्लोजन वाल्व, इसका काम कभी ट्रांसफार्मर में कोई काफी बड़ा फॉल्ट होने पर होता है। जैसे कभी ट्रांसफार्मर में ब्रीदर चौक होने के कारण काम नहीं कर रहा और बुकोच रिले भी किसी कारणवश काम नहीं कर रही हो, उस समय ट्रांसफार्मर के अंदर के गर्म ऑयल को एक्सपेंड मतलब फैलने के लिए जगह नहीं मिल पाएगी।
उस कंडीशन में ट्रांसफार्मर का एक्सप्लोजन वाल्व खुल जाता है, जिससे ट्रांसफार्मर में आग लगने की संभावना कम हो जाती है। बकहोल्स रिले, यह काफी जरूरी पॉइंट है जो इलेक्ट्रिकल के काफी इंटरव्यू में पूछा जाता है। बुकोच रिले एक सेफ्टी डिवाइस है, यह ट्रांसफार्मर को सेफ्टी देने का काम करती है। इसको ट्रांसफार्मर के मेन टैंक और कंसर्वेटर टैंक के बीच में लगाया जाता है। यह ट्रांसफार्मर आयल में होने वाली हलचल को समझता है और जब कभी भी कोई फॉल्ट जैसी स्थिति होती है तो यह अलार्म सिग्नल देता है। बकहोल्स रिले में दो रिले होती है, एक कोई छोटा फॉल्ट होने पर सिग्नल देने का काम करती है और दूसरी कोई बड़ा फॉल्ट होने पर सूचना देती है। इसे हम सर्किट ब्रेकर से जोड़कर रखते हैं ताकि कोई भी फॉल्ट होने पर सप्लाई ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए। OTI एंड WTI इंडिकेटर। OTI का फुल फॉर्म ऑयल टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। WTI का फुल फॉर्म वाइंडिंग टेम्परेचर इंडिकेटर होता है। OTI का काम ट्रांसफार्मर के अंदर भरे ऑयल का टेम्परेचर बताना है और WTI का काम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग के टेम्परेचर को बताना है। इन दोनों के अंदर एक रिले भी होती है जिसको हम हमारे अनुसार सेट कर सकते हैं। अगर टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज्यादा होता है तब हमें रिले अलार्म सिग्नल भेजती है। टर्मिनल एंड बुशिंग। बुशिंग की मदद से ही हम ट्रांसफार्मर के अंदर सप्लाई दे और ले पाते हैं। जब भी हम कोई वायर ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग पर जोड़ना चाहते हैं तो वह वायर गलती से भी ट्रांसफार्मर की बॉडी के टच नहीं होना चाहिए। यह सेफ्टी के लिए काफी जरूरी है। बुशिंग लो वोल्टेज और हाई वोल्टेज के लिए अलग अलग होती है। इंसुलेटिंग मटेरियल जैसे पेपर कार्डबोर्ड आदि का उपयोग ट्रांसफार्मर के प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग के साथ साथ ट्रांसफार्मर कोर अलग करने के लिए किया जाता है। चूंकि ट्रांसफार्मर में उच्च गुणवत्ता वाले तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है जिससे कम मात्रा में तांबे के तार की जरूरत पड़ती है, जिससे वाइंडिंग का आयतन बहुत कम होता है। कम आयतन वाले वाइंडिंग को जब कसा जाता है तब यह मुड़ जाता है। वाइंडिंग को मुड़ने से बचाने के लिए इसके अगल बगल में इंसुलेटिंग मटेरियल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आज आपके ट्रांसफार्मर पार्ट्स नेम एंड वर्किंग से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके अभी भी कोई सवाल ट्रांसफार्मर पार्ट्स नेम से या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़े हैं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।